कंपोजिट फंक्शन, एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शंस क्या है, कैसे है, किस तरह से काम करते हैं, उस पर बात करता हूं। पहले सबसे पहले डेफिनेशन से भी पहले लिख देते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन के लिए पहली लाइन लिख लीजिएगा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस हैं तो फिर हम एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स, जी ओ जी एक्स, ये इन्हें कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। ये कंपोजिट फंक्शंस को दिखाने का तरीका है। सबसे पहले एफ ओ जी एक्स लिख दिया, जी ओ एफ एक्स लिख दिया। अच्छा, अब आते हैं इस पे कि सर एफ ओ जी एक्स होता क्या है। तो अगर किसी ने कहा एफ ओ जी एक्स क्या होता है तो मैं जवाब दूंगा एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है एफ फिर ब्रैकेट में एक्स की जगह जी एक्स, ब्रैकेट में एक्स की जगह जी एक्स। तो इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे ऐसे पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अच्छा लिख लीजिएगा सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि और कौन सा है, गोफिक्स। अगर हम गोफिक्स की बात करते हैं तो गोफिक्स का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है। दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है गॉगेक्स। मतलब अगर भाई जब हमने लिया तो ऐसे गॉगेक्स, गॉगेक्स माने जी ऑफ जी एक्स। अरे सर ये क्या करो आप, तो जो भी होता है उसे ऑफ बोल देते हो और अंदर वाले को अंदर डाल देते हैं। मतलब गॉग बोलते हैं तो जी ऑफ जी एक्स, अगर गॉफ बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स होता ही है, क्या करें। इवन मैं तो कहता हूं ये तो दो दो हुए, तीन तीन हो जाए तो। अरे जैसे फोगो हो गया, फोगो, हाँ फोगो, अगर फोगो एक्स हो गया तो उसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ये कैसे आया भाई, कैसे आया बाद में, पहले क्या होता है, मतलब इसे लिखते कैसे हैं, नोटेशन क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। और बताइए सर, जैसे किसी ने कहा फोफ ऑफ एक्स, क्या फोफ ऑफ, तो देखिए साहब फोफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। सही है। अगर सिर्फ फोफ एक्स लिखा होता, अगर सिर्फ फोफ एक्स लिखा होता एफ ओ एफ एक्स तो हम समझ जाते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया फोफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो जितने एफ हैं वो ऐसे जाएंगे, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे जाएगा। उम्मीद है ये बात पकड़ में आ गई होगी। ये सब है कंपोजिट फंक्शंस। हाँ ध्यान रखना एक और खास बात का कि अगर एफ प्लस जी एक्स लिखा है तो ये तो एल्जेब्रा फंक्शन है, कंपोजिट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसमें एफ एक्स प्लस जी एक्स कर रहे हैं। तो जब हम एफ बाई जी एक्स लिख रहे होते तो हमारी इंटेंशन होती है एफ एक्स बाई जी एक्स बोलने की। ठीक है, तो ये तो हुआ नोटेशन क्या है। अब आते हैं एक्चुअल में सर ये गोफेक्स या फॉगेक्स क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है गोफेक्स को लेकर के, ठीक है ना, गोफेक्स को लेकर के क्या डेफिनेशन है जरा चर्चा करते हैं फटाफट से। अगर f a से b में, g b से c में, ऐसे दो फंक्शंस हैं, f a से b में तो इतना तो पता होगा कि f a से b में इसका सीधा सा क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि फंक्शन f का डोमेन a है और उसका कोडोमेन b है, जबकि g का कोडोमेन b और फिर कोडोमेन g का डोमेन b और कोडोमेन c है। ऐसे दो फंक्शन अगर fx और gx हैं तो गॉफ a से c में डिफाइंड होगा। गॉफ उस केस में a से c में डिफाइंड होगा। a कौन सा वाला, f वाला, और c कौन सा वाला, g वाला। a से c में डिफाइंड होगा और उसे गॉफेक्स का मतलब हम कैसे पढ़ेंगे, g ऑफ fx पढ़ेंगे। अरे सर ये तो बुकिश लैंग्वेज है। हाँ पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिख ली होगी। अब लिखने के बाद ये बताता हूं गोफेक्स एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो ये अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। x पहले किसको मिलता है, f को, तो बनता है fx। माने x का इनपुट किया f में, फंक्शन f में, x का इनपुट किया फंक्शन f में, तो जो आउटपुट आया वो क्या आया, fx आएगा। तो आउटपुट आया fx, वो fx का आउटपुट किस में लगा, फंक्शन g में, और जो अब जो आउटपुट आएगा वो नेट आउटपुट होगा g ऑफ fx। अच्छा, मतलब ये कि अगर बाय द वे सर अगर फॉगेक्स होता तो हम ऐसे समझते कि ये दो ऐसे हो गए, पहले x जो है वो जाएगा g में, हाँ x जाएगा g में, फिर जो आउटपुट आएगा वो आएगा gx, हाँ, और फिर g किस में जाएगा, f में, और जो आउटपुट आएगा वो होगा f ऑफ gx। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, f ऑफ gx बिल्कुल ऐसे काम करेगा। लेकिन ये तो वह कैसे क्या है कैसा। अब दूसरी बात सुनिएगा, अगर किसी ने पूछा कि g का डोमेन क्या है, तो ये जो g है इसका डोमेन ये बन गया, क्योंकि जो इनपुट होता है वो डोमेन है। तो ये एक्चुअल में क्या है, डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g। सही है। और ये क्या चीज है, रेंज ऑफ g। अच्छा, जो बाहर आए वो रेंज, भाई तो सीधा से नियम प्रकृति का, अपने फंक्शन की नेचर का रूल ही है कि जो इनपुट है वो अपने आप में डोमेन है और जो आउटपुट है वो अपने आप में रेंज है। तो सर एक सेकंड, आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी आउटपुट होता है वो रेंज होता है ना। हाँ, मैंने कहा तो इसका मतलब ये कि जो ये fx है वो एक तरह से रेंज भी है। मैंने कहा किसकी, सर f की। हाँ, तो आप यूं समझिएगा कि रेंज ऑफ f जो होता है ना वही बाद में डोमेन ऑफ g बनता है। इवन वो बनता है, होता नहीं है पूरी तरह से डोमेन ऑफ g। तो हम इसलिए क्या बोलते हैं कि fx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g।
या यूं समझिए रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अच्छा हाँ, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, सही है, रेंज इसके बराबर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये तो यहां तक की बात तो मेरा ज्यादा ख्याल है आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ। अब इस पे दिमाग बाद में लगाएंगे कि थियोरेटिकली क्या है, पहले हम करते हैं कि एफ ओ जी एक्स बनता कैसे है या एफ ओ एफ एक्स कैसे बनता है वगैरह वगैरह, पहले उस पर थोड़ी मेहनत करी आते हैं, फिर इस पे आते हैं वापस। राइट है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। किसी ने कहा एफ में साइन थीटा डालिए, हमने कहा लो 1 मिनट लगता है, एक्स की जगह साइन थीटा तो रखना है ना। ओके, अब किसी ने कहा एफ ऑफ साइन थीटा के लिए सर एक्स की जगह साइन थीटा रखा। हाँ, हमने साइन थीटा को उठाया, इस एक्स की जगह रख दिया और दोनों एक्स बदल दिए। अच्छा, मतलब जो भी एफ में जाता है उसे उठा करके आप एक्स की जगह रख देते हैं। हाँ, क्या 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 क्या, जो भी एफ में होता है उसे उठा के आप एक्स की जगह रख देते हैं। मैंने कहा हाँ, जो भी एफ में होता है उसे उठा करके एक्स की जगह रखते हैं ना, और फिर सारे एक्स उससे बदल देते हैं। यही है ना सर कहानी। मैंने कहा हाँ, यही तो कहानी है। ये तो सर बच्चा बच्चा जानता है। अरे सर मैं भी जानता था सर, लेकिन मैंने कहा जब मैं अगला पूछूंगा तो बताओ इस एफ में कौन जा रहा है, इस एफ में कौन जा रहा है, कौन इस एफ में कौन बैठा है, एफ साइन थीटा। तो जब मेरे से आप पूछोगे एफ ऑफ एफ साइन थीटा, तो मैं बाहर वाले एफ की नजर से देखूंगा कि उसके अंदर कौन बैठा है, एफ साइन थीटा। वो किस में जाएगा, इस एक्स की जगह जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी तो आपने साइन थीटा को एक्स की जगह रिप्लेस किया था, तो फिर यहां क्यों बदल रहे हैं, यहां पे भी कर सकते हैं। तो सर फिर इसका मतलब ये कि ये वाले एक्स और ये वाले एक्स भी एफ साइन थीटा से रिप्लेस करोगे, करना ही पड़ेगा, आपने सिखाया मुझे। अच्छा, तो फिर क्या होगा सर, मैंने कहा जब आप लिख लेंगे तो मैं एफ साइन थीटा लिख देता हूं, ठीक है। फिर मुझे ये तो पता है ना कि एफ साइन थीटा की वैल्यू ये लाया वो रखूंगा तो सही मैं, तो मैंने लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। एफ साइन थीटा ऊपर भी भर दिया और नीचे भी भर दिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जैसे ही भरा एलसीएम से एलसीएम 1 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर की तरफ 1 प्लस साइन थीटा और मुझे ऊपर साइन थीटा आता दिख रहा है 2 साइन थीटा, और नीचे शायद 2 आ रहा है, तो कैंसिल आउट करने के बाद इट विल बिकम साइन थीटा ओनली। इसका मतलब ये कि मुझे कम से कम एफ ऑफ एफ साइन थीटा निकालना आ गया। हाँ, यहां तक तो मैं सीख गया, ये तो बन सकता है। अब डुएबल क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा और मेहनत करके आते हैं। राइट है, किसी ने कहा एफ में एफ एक्स डालिए। क्या एफ में क्या डालिए, एफ एक्स। तो आप सिर्फ बाहर वाले एफ की नजर से देख के बताओ, ये जो बाहर का एफ है इसके अंदर क्या गया, आप बोलोगे एफ एक्स, तो जो भी एफ के अंदर जाएगा वो एक्स को रिप्लेस करेगा, माने इस एफ एक्स को मैं उठा के इस एक्स की जगह रख दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस एफ एक्स। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इस एक्स को बदलोगे ये वाला एक्स भी तो बदलेगा, उसी से जिससे आपने ऊपर वाले एक्स को बदला वो दूसरा वाला एक्स भी बदल जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा, फिर अपन इसको वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स है, एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 होगा, कैंसिल आउट होकर के फाइनली इट इज एक्स माइनस 1/x बन जाएगा। माने मुझे कम से कम फॉफ एक्स आ गया निकालना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, सेकेंड। रेडी, अगर किसी ने मुझसे फॉफ ऑफ एक्स पूछा होता तो मैं क्या करता, तो इसमें डिस्क्राइब करता। बोलिए क्या बोलते, फॉफ ऑफ एक्स का मतलब सोचो जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोलो, फॉफ ऑफ एक्स की जगह क्या मतलब लिखते, एफ ऑफ एफ एक्स, यही तो लिखते हैं आप, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको पता है सबसे बाहर वाला एफ ये वाला है, इसकी नजर से देखो, बस इसकी नजर से देख के बताओ इसके अंदर क्या गया। आप बोलोगे सर इस बाहर वाले एफ के अंदर एफ ऑफ एफ एक्स गया। मैंने कहा हाँ, एफ ऑफ एफ एक्स गया ना, बिल्कुल। तो जैसे ही एफ ऑफ एफ एक्स गया तो मैं क्या करूंगा, जो भी अंदर गया है उसे एक्स की जगह रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि जब भी आप मेरे से कुछ भी बदलवाते हो, जैसे आपने एफ साइन थीटा रखा है तो मैं एक्स की जगह साइन थीटा रखता हूं ना, तो मैं जैसे ही आप मेरे से एफ के अंदर वाला जो भी रखवाओगे मैं उसे इस एक्स से रिप्लेस करूंगा। हाँ करोगे, तो जैसे मैं इस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये वाला एक्स भी बदलेगा, तो 1/1 माइनस अंदर वाला ग्रीन वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। फिर जैसे ही जाएगा मेरे पास में इसकी वैल्यू आई हुई है पिछले वाले क्वेश्चन से, इसकी वैल्यू ये रही, मैं यहां पे रख दूंगा x माइनस 1/x। जैसे ये वाली वैल्यू रखूंगा x ऊपर पहुंच जाएगा। राइट है भाई, ये x ऊपर जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस x प्लस 1, फाइनली x से x कट जाएगा, x/1 माने आंसर इज x, दैट्स इट। अच्छा, f ऑफ fx माने f ऑफ x की वैल्यू जो है वो x आ रही है, f ऑफ f ऑफ fx की वैल्यू x आ रही है। हाँ आ रही है, क्या करें, मतलब और भी कर सकते हैं, हाँ कितनी बार भी आप जो भी वैल्यू रखना चाहे रख सकते हैं। गजब।